नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत और रोमांचक कथा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो नीचे कमेंट में लिखें श्री कृष्ण। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। मथुरा नगर का राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ तो कंस स्वयं रथ चलाकर बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार उठाकर बहन को मारना चाहा, लेकिन वसुदेव जी ने कंस से कहा, राजन, बहन को मत मारो। मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी उसे मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वचन मान लिया, लेकिन विश्वास ना करते हुए दोनों को मथुरा की जेल में बंद कर दिया। समय बीतता गया। पहली संतान हुई, कंस ने मार डाला। दूसरी हुई, तीसरी, चौथी, 7वीं तक हर संतान का जन्म होते ही उसका अंत हो गया। जेल में सिर्फ इंतजार था 8वीं संतान के जन्म का। फिर आई वो रात, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि का समय। बाहर काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। देवकी और वसुदेव चुपचाप भगवान का स्मरण कर रहे थे। तभी जेल की कोठरी में एक तेज प्रकाश फैला। उन्होंने देखा, 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, माता पिता, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका हूं। अब आप चिंता छोड़ दें। मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दो और वहां की नवजात कन्या को यहां ले आओ। ये कहकर भगवान ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर नन्हे बालक का रूप धारण कर लिया। नीले रंग का शरीर, सिर पर घुंघराले बाल, माथे पर तिलक और पैरों में नन्ही पायलें। वसुदेव जी ने देखा तो उनके मन में प्रेम उमड़ आया, लेकिन भगवान का आदेश निभाना जरूरी था। तभी चमत्कार होने लगे। जेल के भारी भरकम ताले अपने आप खुल गए, दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सोते रहे। वसुदेव जी ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और अंधेरी बारिश वाली रात में चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी लबालब भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी पानी में उतरे, नदी का जल उनके घुटनों तक उतर आया। आकाश से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन नागराज शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर नन्हे कृष्ण को बारिश से बचा लिया। इस तरह वसुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा माता गहरी नींद में थीं। उन्होंने बिना किसी को जगाए कृष्ण को उनकी शैया पर सुला दिया और वहां की नवजात कन्या को उठाकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वो तुरंत जेल में पहुंचा और उस कन्या को पकड़कर मारना चाहा, लेकिन वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल गोकुल पहुंच चुका है और जल्द ही तेरा अंत करेगा। ये सुनकर कंस डर से कांप उठा। उधर गोकुल में नंद के घर उत्सव हो रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल, बधाइयां, गीत, नृत्य। कोई नहीं जानता था कि यही नन्हा बालक आगे चलकर माखन चुराने वाला, गोपियों का मन मोह लेने वाला और अंत में कंस का वध करने वाला महान श्री कृष्ण है। उनका जन्म सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि अन्याय के अंत और धर्म